कांग्रेस के पास कोई स्थायी डाटा कभी भी नहीं रहा। ऐसी स्थिति में जो डाटा इन दिनों आपने तैयार किया उसी परिपाटी पर आगे सरवाइव करेगा या कांग्रेस की स्थायी संपत्ति बन पाएगी? ये सारी चीजें 100% रूप से अब न तो होने वाली है, न कोई डेटा मिसिंग होने वाला है, न डेटा लीक होने वाला है, और ये डेटा एक से अगली जनरेशन को उसी तरीके से ट्रांसफर होगा जिस तरीके से उसको बनाया गया। कांग्रेस की क्या तैयारी है, क्योंकि अभी तक कांग्रेस परिसीमन को लेकर के, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उसको लेकर के कहीं कोई स्ट्रेटेजिकल तौर पर खड़ी हुई नजर नहीं आ रही। अब जिस प्रकार का वातावरण है उससे जनगणना भी प्रारंभ हो गई है, उससे ये निश्चित रूप से सामने दिखाई दे रहा है। आसपास के राज्यों का भी चुनावी राज्य जहाँ पर है वहाँ पर हमने उदाहरण देखा कि विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ है, नगर पालिका और स्थानीय निकायों का परिसीमन हुआ है, जो मध्य प्रदेश में भी संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। संगठन के मामले में कई निर्णय लेते हुए जीतू पटवारी बहुत ज्यादा देरी कर जाते हैं। पीढ़ी परिवर्तन का दौर होता है तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बैलेंस बनाने का, जिस तरीके से होता है बैलेंस बनाने का जो काम है कि हम पुरानों नेताओं को भी नाराज न करें, नए लोगों को भी हम साथ में शामिल करें और वर्तमान लोगों को भी हम लेके जाएं। तो इस काम की वजह से सामंजस्य बैठाना एक बड़ा चुनौती होती है। चुनावों का दौर रहेगा, ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस बिना प्रशिक्षण दिए या बिना कैडर को मजबूत किए मैदान में मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है? जितनी अच्छे स्तर की ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में होने वाली है वैसी शायद ही नहीं होगी, तो हमारे कार्यकर्ता स्किल्ड होंगे और हम सारे लोगों को भी उसमें आमंत्रित करेंगे कि आइए देखिए कि हम लोग किस तरीके से हमारी विचारधारा कार्य प्रणाली को लेकर ट्रेनिंग का आयोजन कर रहे हैं। संगठन के नाम पर गुटबाजी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के नाम पर गुटबाजी, ये कांग्रेस की पहचान बन चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस लंबे समय से सरकार में नहीं, 2018 में जैसे तैसे करके जब सरकार बनी तो 18 महीने के अंदर सरकार गिर गई। इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस को संगठन प्रभारी के तौर पर संजय कामले संभाल रहे हैं, जो जीतू पटवारी की टीम का एक अहम हिस्सा है। जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां अगर देखी जाएं तो आज तक हमें रिकॉर्ड पर कभी नजर नहीं आई। ये दो उपलब्धियां उनके खाते में बड़ी विशेष हैं। एक तो संगठन का डाटा तैयार करना और दूसरा कांग्रेस की संपत्तियों को प्रबंधन करना। संजय जी, आपने ये सब कैसे किया? नमस्कार, पहले तो धन्यवाद इस बात के लिए, लेकिन जहाँ तक सवाल है कि जो उपलब्धियाँ है वो अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके का भी वर्किंग कल्चर बहुत लंबे समय से रहा है, तो उसको देखते हुए जब मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन प्रभारी के रूप में मैंने काम संभाला तब तो सबसे पहली जो चुनौती यह थी कि जब समय परिवर्तित होता है तो उस बदलते हुए समय के हिसाब से हमको अपना पूरा ढांचा बदलना पड़ता है। तो वो बदलाव जो है वो बदलाव वहाँ पर हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उस बदलाव को लेकर हम लोगों ने फिर काम करना शुरू किया, डेटा स्ट्रक्चर पूरा बनाया और अब जाकर मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी पार्टी की ये उपलब्धि है कि पार्टी के पास में हर तरीके का न केवल डेटा है बल्कि प्रोफाइल डेटा भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। संजय जी, कांग्रेस की संपत्तियां भी बहुत ज्यादा बिखरी पड़ी थी, आपने अभी उसे एकजाई किया है। इसे करने में आपको किस किस तरीके की समस्याएं आई हैं, कैसा सहयोग मिला, इस बारे में थोड़ा सा निश्चित रूप से चूँकि अभी ये सारे काम चल रहे हैं और अभी इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताना उचित नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी
चीज़ें ऐसी है, हमारी पार्टी की संपत्तियां हैं वो जो मिसिंग थी, कहीं किन्हीं लोगों के कब्जों में थी, या फिर वो बहुत सारे लोग ऐसे जिसमें हमारी पार्टी के ही कई लोगों ने उसके ऊपर अपना कुछ कामकाज शुरू किया हुआ था। ऐसी सारी चीज़ों को चिन्हित करने का काम हम लोगों ने शुरू किया है। अभी तो ये प्रक्रिया जारी है, अभी शुरुआत हुई है, और निश्चित रूप से इसमें आने वाले समय में हमें बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। लेकिन चूंकि अभी बहुत सारी इसमें जटिलताएं हैं और बहुत पुराने समय की ये सारी चीज़ें हैं, 50 साल 70 साल 80 साल पुरानी सारी चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों को करने में निश्चित रूप से वक्त भी लगेगा। तो अभी तो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हाँ, निश्चित रूप से इस बात के लिए मैं कहूँगा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से इन सारी चीज़ों को लेकर गंभीरता दिखाई है, ये दुर्लभ है, और पार्टी आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा इसमें एग्जाम्पल पेश करेगी। अगर हम कांग्रेस का लंबा इतिहास देखें तो हमने ये देखा है कि कांग्रेस व्यक्तिवादी राजनीति के तौर पर स्थापित रही, और जिसके कारण बहुत सारे गुट हमेशा खड़े होते रहे। और जो कार्य प्रणाली रही, अगर संगठन बना तो अगर बूथ लेवल की बात करें, बूथ एजेंट्स की बात करें, मतगणना एजेंट्स की बात करें, तो कांग्रेस के पास कोई स्थायी डाटा कभी भी नहीं रहा। जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता था वो प्रत्याशी अपना डाटा लेकर चला जाता था, जो नेता प्रदेश अध्यक्ष बनता था वो अपना समर्थक और अपने बाकी चीज़ों को, संपत्तियों को साथ में लेकर के चला जाता था। ऐसी स्थिति में जो डाटा इन दिनों आपने तैयार किया है, क्या यह भी उसी परिपाटी पर आगे सरवाइव करेगा या कांग्रेस की स्थायी संपत्ति बन पाएगा? नहीं, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और आज के समय का ये बहुत प्रासंगिक है, क्योंकि ये एज ही डेटा एज है। जिसके पास में डेटा है वो, जिसको हम कहते हैं कि जो जीता वही सिकंदर वाली स्थिति इस बात के साथ में लागू होती है। हमने पूरी कोशिश की है कि हम इस डेटा को, जो हमने प्रोफाइलिंग की है, वो किसी व्यक्ति विशेष की न रहे। हर जगह जहाँ जिलों में हमारे जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं, और बल्कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जितने भी हम लोग कंप्यूटर्स लगाए हैं, जितने ऑपरेटर्स लगाए हैं, किसी के निजी व्यक्तियों को उसमें शामिल नहीं किया है, जैसा कि पहले हुआ करता था। तो अब पार्टी के कर्मचारी जब वहाँ पर काम कर रहे हैं, जो पीसीसी के स्थायी कर्मचारी वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनका डेटा सुरक्षित रखना, ये और उसको आगे बढ़ाना, ये सारा काम जो है पार्टी के तले हो रहा है। और जब इस बारे में जब हमने मंडलम सेक्टर बीएलए का काम कमलनाथ जी के समय में किया था, उसका डेटा पूरा यहाँ पर सुरक्षित रखा गया था। तो पहले ऐसा नहीं होता था। निश्चित रूप से पार्टी का डेटा है, ये पार्टी की संपत्ति है, और आने वाले जो भी लोग होंगे इसका न केवल पूरा लाभ लेंगे, बल्कि इसको आगे जाकर वो पार्टी हित में इस्तेमाल भी करेंगे। तो इस बात को मैं पूरे पक्के और दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरीके का जो डेटा, पहले ऐसा कई तरीके की खबरें आती थी, डेटा लीक हो जाता था, चीज़ें कहीं मिसिंग हो जाती थी, ये सारी चीज़ें 100% रूप से अब न तो होने वाली है, न कोई डेटा मिसिंग होने वाला है, न डेटा लीक होने वाला है, और ये डेटा एक से अगली जनरेशन को उसी तरीके से ट्रांसफ़र होगा जिस तरीके से उसको बनाया गया। इन दिनों लोकसभा और विधानसभा के परिसीमन को लेकर के प्रक्रियाएं चालू होने वाली चल रही है। कांग्रेस की क्या तैयारी है? क्योंकि अभी तक कांग्रेस परिसीमन को लेकर के, चाहे विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, उसको लेकर के कहीं कोई स्ट्रेटेजिकल तौर पर खड़ी हुई नजर नहीं आ रही। हाँ, बिल्कुल इस तरीके की चीज़ें जो परिसीमन को लेकर है, परिसीमन को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पहले परिसीमन समिति का गठन किया हुआ है। परिसीमन समिति का गठन करने के बाद में इस तरीके की चर्चाएं चली थी कि शायद परिसीमन नहीं होगा, लेकिन अब जिस प्रकार का वातावरण है उससे जनगणना भी प्रारंभ हो गई है, उससे ये निश्चित रूप से सामने दिखाई दे रहा है। आसपास के राज्यों का भी, हम चुनावी राज्य जहाँ पर है वहाँ पर हमने उदाहरण देखा कि विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ है, नगर पालिका और स्थानीय निकायों का परिसीमन हुआ है। तो मध्य प्रदेश में भी इस संभावना से बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। निश्चित रूप से अभी वर्तमान में इसमें हमारी जो गति धीमी है, लेकिन आने वाले समय में परिसीमन का जो काम है वो तेजी से किया जाएगा, और हमने इसीलिए पॉलिटिकल मैपिंग का एक नया विभाग मध्य प्रदेश में, बल्कि शायद पूरे देश भर की कांग्रेस में ही पहली बार हमने ऐसा विभाग बनाया है जिसे पॉलिटिकल मैपिंग कहा गया। तो जितने भी जिलों के नक्शे हैं, जितने विधानसभाओं के नक्शे हैं, उन सभी को हम लोग न केवल फिजिकल बल्कि डिजिटल भी एक साथ इकट्ठा करा रहे हैं। और जब विधानसभाओं का परिसीमन होगा या स्थानीय निकायों का होगा, तो इन नक्शों से हमें बूथ की स्थिति, मंडलम की, यानी हमारे जो संगठन की स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी, और उसके आधार पर जब
परिसीमन होगा तो हमारे जो प्रत्याशी है उनके पास में हम डेटा और चीजें उसी फॉर्म में उपलब्ध करा पाएंगे, जल्दी उपलब्ध करा पाएंगे। तो हमने एक नया विभाग यहाँ पर बनाया है और उन्होंने काम करना भी शुरू कर दिया है। संगठन के मामले में कई निर्णय लेते हुए जीतू पटवारी बहुत ज्यादा देरी कर जाते हैं, और चूंकि संगठन के प्रभारी के तौर पर आप साथ में जुड़कर काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कहाँ क्या कमी है, या कोई स्ट्रेटजिकल ये बात होती है कि इसे इस तरीके कभी नहीं करना है, बाद में करना है? नहीं, ऐसा नहीं है। सवाल देरी का प्रक्रिया में देरी होती है, और प्रक्रिया अगर जो देरी है वो देरी निश्चित रूप से सामंजस्य सबसे बड़ी चुनौती है। पीढ़ी परिवर्तन का दौर है। जीतू पटवारी जी के सामने निश्चित रूप से युवा हैं, उनके सामने पुराने जितने भी लोग जिन्होंने वर्षों तक कांग्रेस को संभाला है वो सारे लोग भी हैं, जो आने वाले समय में काम करना चाहते हैं वो लोग भी हैं। तो एक तरीके का जो जब पीढ़ी परिवर्तन का दौर होता है तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण बैलेंस बनाने का, जिस तरीके से होता है बैलेंस बनाने का जो काम है कि हम पुरानों नेताओं को भी नाराज न करें, नए लोगों को भी हम साथ में शामिल करें और वर्तमान लोगों को भी हम लेके जाएं। तो इस काम की वजह से सामंजस्य बैठाना एक बड़ा चुनौती होती है। जब किसी जिले में नियुक्ति होती है तो उसमें सभी लोगों की सलाह लेना है, सभी लोगों से बात करना है। उसके बाद में सूचियाँ, चूँकि संगठन सृजन हो गया है, संगठन सृजन के बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी अपना एक स्ट्रक्चर राज्यों में बना लिया है। उन्होंने अपना एक कलेक्ट सेंटर बना लिया है, उन्होंने अपना जो प्रभारियों को और अधिकार संपन्न कर दिया है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो अब इन सारी चीज़ों की जो मॉनिटरिंग है वो इतनी ज़्यादा होने लगी है कि यदि आपके किसी भी एक छोटा सा भी घटना ऐसी रहती है जिसमें असंतोष है तो उसको रोकने के आदेश, आप जैसा देखा, जारी हो जाते हैं, या फिर उन लोगों से कहा जाता है कि सब लोग मिलिए, बैठिए, बात करिए और एक मत होकर कोई राय। ये जो प्रक्रियागत समस्याएं जो सामने आती है उसकी वजह से निर्णयों में देरी हो रही थी। लेकिन अभी लगभग हमारा 95% के आसपास का संगठन बन चुका है, और ये जो संगठन हमारा बन रहा है, इस संगठन के बाद में जब हम इनसे काम कराना शुरू करेंगे, इस माह से हमारा ये काम शुरू हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो कार्यकर्ता ये कह रहे हैं, जो लोग ये बात करते हैं कि कांग्रेस कहीं मैदान में नहीं दिख रही है, आने वाले 2 से 2.5 साल तक कांग्रेस सिर्फ मैदान में ही दिखेगी, क्योंकि हम अपना संगठन बना चुके होंगे। और ये एक बड़ा उपलब्धि है कि हम लोगों ने जो कमेटियां बनाई हैं, अभी वो 31 लोगों की कमेटियां बनाई, 51 लोगों की कमेटियां बनाई, मंडलम बन चुकी है हमारी लगभग। असंतोष का जो स्तर है, असंतोष के जो स्वर है वो 5 से 10% है। ये भी मैं शायद ज़्यादा ही कह रहा होगा। इतने कम स्तर के ऊपर यदि असंतोष है तो निश्चित रूप से ये मेहनत जो की गई है प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई है, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने सबको फोन लगाए, बहुत कोशिश की कि सामंजस्य में मिले, तो ये सारी चीज़ों की वजह से जो देरी हुई। लेकिन जो जैसा कहा जाता है कि दुर्घटना से देरी भली, तो देरी हुई है, लेकिन वो सुरक्षित रूप से जो है हमारा संगठन बन रहा है। भाजपा की मजबूती का सबसे बड़ा कारण उनका कैडर और कैडर का प्रशिक्षण होना है। अगले साल मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव है। लगातार 3 साल चुनावों का दौर रहेगा। ऐसी परिस्थिति में क्या आपको लगता है कि कांग्रेस बिना प्रशिक्षण दिए या बिना कैडर को मजबूत किए मैदान में मजबूती के साथ खड़ी हो सकती है? नहीं, बिल्कुल। प्रशिक्षण, यदि हम कोई नौकरी के लिए हम इंटरव्यू देते हैं, यदि हमारा कोई काम होता है तो सबसे पहला काम भी उसमें प्रशिक्षण होता है। कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आईएएस हो, चाहे सारे व्यक्ति हो, सब लोग प्रशिक्षित होते हैं, उसके बाद ही काम करने जाते हैं। हम लोगों ने इस काम को भी बहुत गंभीरता से लिया हुआ था। इसीलिए जो प्रशिक्षण विभाग था हमारा, राजनीतिक प्रशिक्षण विभाग, उसमें बहुत वरिष्ठ जो है आदरणीय महेंद्र जोशी जी, उनको उसका प्रभारी बनाया। उनके अंतर्गत हमने प्रशिक्षकों के इंटरव्यूज आमंत्रित किए, उन लोगों को बुलाया गया, उनका 2 दिन तक यहाँ पर टीओटी किया गया, और एक मध्य प्रदेश में 150 लोगों की बहुत अच्छी स्किल्ड ट्रेनिंग की टीम स्थायी रूप से जो है तैयार है। उसका 2 दिन का प्रशिक्षण भी हो चुका है। उसके बाद में जब एसआईआर का काम चल रहा था तो बीएलएस का जो प्रशिक्षण हुआ, इसी टीम ने 30 दिनों के चुनौतीपूर्ण समय में लगभग विधानसभाओं में बीएलए को ट्रेनिंग देने का काम किया। अब हम लोग इस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत 15 अप्रैल से पूरे मध्य प्रदेश में ट्रेनिंग करना शुरू कर रहे हैं। ये ट्रेनिंग अलग अलग स्तरों पे होगी।
जो जिला कार्यकारिणी बन चुकी है उनके हमने काम तय कर दिए। पहले ऐसा नहीं होता था, जिला कार्यकारिणी बन जाती थी और वो अपने हिसाब से सब लोग महामंत्री और उपाध्यक्ष लिखते थे गाड़ियों पर और घूमते थे। लेकिन अब ऐसा है कि हमने उनके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पष्ट कर दी है कि जनरल सेक्रेटरी क्या करेगा, वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा और उसका मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या होगा। तो इन लोगों की ट्रेनिंग होगी, मंडलों की ट्रेनिंग होगी, ब्लॉक अध्यक्ष उनकी कार्यकारिणियों की ट्रेनिंग होगी, इस तरह और BLA तक की। तो इसके लिए हमने करीब 2.5 महीने का समय पूरे मध्य प्रदेश के लिए तय किया है। यानी अप्रैल से हम शुरू करेंगे, मिड अप्रैल से मई और जून तक जब बारिश आने वाली होगी उसके पहले तक पूरे मध्य प्रदेश में ट्रेनिंगों का दौर लगातार जो है हमें दिखाई देगा। न केवल इसमें हमारे पदाधिकारी शामिल होंगे, कार्यकर्ता शामिल होंगे, बल्कि उस क्षेत्र के वरिष्ठ नेतागण भी उस ट्रेनिंग कैंप में शामिल होंगे। तो हमारा इरादा ये है, और साथ ही ट्रेनिंग मैनुअल भी दे रहे हैं हम। ऐसा नहीं है कि हम गए वहाँ पर उनको बता दिया, उनके कामों का जो एक बुकलेट है वो भी हम लोगों ने बनवाई है। उन लोगों को उनके संबंधित कामों के बारे में लिखित रूप से भी हम लोग देंगे कि आपको ये काम इस तरीके से करना है। तो ट्रेनिंग का जो काम है वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आश्वस्त हूँ कि जितनी अच्छे स्तर की ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में होने वाली है वैसी शायद ही कहीं हुई होगी। तो हमारे कार्यकर्ता स्किल्ड होंगे और हम सारे लोगों को भी उसमें आमंत्रित करेंगे कि आइए देखिए कि हम लोग किस तरीके से हमारी विचारधारा कार्यप्रणाली को लेकर ट्रेनिंग का आयोजन कर रहे हैं। डेटा, प्रशिक्षण और मजबूत इरादों के साथ कांग्रेस आने वाले दिनों में मैदान में उतरेगी। लंबा समय कांग्रेस ने सरकार से बाहर रहकर गुजारा है। हालांकि ये बात जनता के दिलो दिमाग पर रहती है कि वो किस पार्टी को अपनी सरकार बनाएंगे, लेकिन संजय कामले जी ने जिस तरह से पूरी कांग्रेस पार्टी की रूपरेखा को हमारे सामने रखा है, संजय जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप आगे भी हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आपको खबर नेशन यूट्यूब चैनल के समाचार, विश्लेषण और साक्षात्कार पसंद आते हैं तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आपका कमेंट हमारा हौसला तो बढ़ाता ही है, लेकिन हमें सुधार की ओर भी प्रेरित करता है। धन्यवाद।